नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत शर्मा है और मैं एक कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिन्हें आप सभी को या हम सभी को अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों मेडिसिन मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेडिसिन मेरे पास जेल फॉर्म में है और दूसरी मुझे पोटेंसी में भी है और मदर टिंचर में है। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्निका है, आप देख रहे होंगे। आर्निका 30 पोटेंसी की मेडिसिन है और ये स्वैप कंपनी की है। दूसरी मेडिसिन हो गई दोस्तों कैंथेरिस। ये देखिए ये कैंथेरिस है और ये जेल फॉर्म में आती है, ये पोटेंसी में पाई जाती है। अभी इन दोनों का यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रायः सभी के घर में बच्चे होते हैं, या बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो सभी लोग ये होते हैं। तो एक्सीडेंट कब होगा कैसे होगा किसी को पता नहीं है। कभी भी किसी को चोट लग सकती है, कभी भी किसी तरह की इंजरी आपको हो सकती है। तो अगर आपको इंजरी हुई है या घर में छोटे बच्चे हैं दौड़ते दौड़ते गिर गए हैं और अचानक उनको शरीर में किसी भी हिस्से में सर में लग गया हो, या उनके हाथों में लग गई हो, पैरों में लग गया हो, चोट लग गई हो, चोट लगने के बाद जगह काफ़ी ज़्यादा सूज गई हो, यानी कि स्वेलिंग हो गई हो, उसमें दर्द हो रहा हो और जगह हल्का सा काला भी अगर पड़ गया हो तो, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चोटें ज़्यादातर लगती हैं। जैसे देखिए बहुत सारे लोग बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, किसी ने किसी को मार दिया तो यहाँ लग करके क्या हो गया, पूरा आँख काला हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो, वो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे इंटरनल इंजरी होती है। जो हमारे सबक्यूटेनियस जो वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल हिमरेज होता है और वो जगह काली पड़ जाती है। तो इस तरह की अगर इंजरी आपको होती है, जहाँ भी से गिर गए हैं, गिरने के बाद घुटने में आपको चोट लगी है, पैर में चोट लगी है और उसमें चोट लगने के बाद में जगह आपका काला पड़ गया हो और सूजन हो गया हो, साथ में उसमें दर्द हो, तो उसके लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है। होम्योपैथी नहीं, ये किसी भी पैथिक से बेस्ट मेडिसिन है आर्निका। इससे बेस्ट कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है। ये 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में, दोपहर में, शाम में लगातार आप पेशेंट को 3 से 4 दिनों तक दीजिए। पेशेंट का किसी भी तरह का समस्या होगा, चाहे वो दर्द होगा, चाहे सूजन होगा, चाहे जो जगह काला हो गया होगा, वो सभी ठीक हो जाएगी दोस्तों। इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने घर में आर्निका 30 ज़रूर रखें। अगर सीवियर इंजरी है, ज़्यादा चोट लगा है, तो आप इसकी रिपीटेशंस को 3 की जगह 4 बार भी कर सकते हैं और कंटिन्यू 1 सप्ताह तक भी आप इसे ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि चोट का सीवियरिटी कितना है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी मेडिसिन हो गई दोस्तों कैंथेरिस के ऊपर। दोस्तों कैंथेरिस हमें यहाँ मेरे पास जेल फॉर्म में है, लेकिन इसकी पोटेंसी भी आती है, तो आपको कैंथेरिस को जेल में भी रखना चाहिए और साथ ही पोटेंसी में भी रखनी चाहिए। तो इसका यूज़ क्या है कि जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें बर्न इंजरी होती है, देखिए छोटे बच्चे हैं, कभी भी किचन में चले जाते हैं, या जो घर की महिलाएं हैं वो भी सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमेशा देखिएगा संभावना बनी रहती है कि गरम तेल का छींटा पड़ गया या कोई गरम चीज़ से टच हो गया, तो एक बर्न इंजरी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वैसे केसेस में जहाँ भी आपको बर्न इंजरी होती है, सुपरफिशियल अगर बर्न आपको है, तो वैसे केसेस में कैंथेरिस जेल लेकर के आप बर्न वाली जगह पे आप इसको तुरंत इस्तेमाल करें। इसको लगाने से क्या होगा, जलन तुरंत कम हो जाएगी और जो वहाँ पे फफोले बनने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसे आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, जो फफोले बनेंगे या विस्कस फॉर्मेशन होगा वो चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ ही बहुत जल्दी वो जगह हील कर जाएगी। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेल को एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए कैंथेरिस को, और साथ में पोटेंसी रखिए 30 पोटेंसी में। कैंथेरिस 30 2 बूंद सुबह में, दोपहर में, शाम में। इसके लगातार 3 से 4 दिनों तक आप इस मेडिसिन को खिलाएंगे तो भी आपको बहुत जल्दी आपकी जो है बर्न इंजरी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 मेडिसिन होगी आर्निका और ये कैंथेरिस, इनको आप अपने घर में ज़रूर रखिए। एक और मेडिसिन है दोस्तों, अभी वो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, उसे भी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। ज़रूरी मेडिसिन है वो भी। देखिए चोट तो लगती है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिना ब्लीडिंग वाली इंजरी आपको होगी, हमेशा कट मार्क नहीं होगा। चोट लगने पे आपको कट भी मार्क हो सकता है, आपको वहाँ पे छिल सकता है, जगह में ब्लीडिंग भी हो सकती है, या ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कट गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो दोस्तों ऐसी जगह जहाँ पे चोट लगने के बाद में ब्लड अगर आ जा रहा है, ब्लीडिंग हो जा रही है, हिमरेज हो जा रहा है, तो वैसे केसेस में उस तरह की इंजरीज में होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैलेंडुला। आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह में, दोपहर में, शाम में लगातार 8 से 10 दिनों तक आप दीजिएगा। पेशेंट का जो
उस जगह में इन्फेक्शन होने का चांस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। आप कैलेंडुला को 2 तरह के रखिएगा, एक पोटेंसी में रखिएगा 30 पोटेंसी में, और दूसरा उसका ऑइंटमेंट आता है, ठीक जैसे आपने कैंथेरिस का देखा इसी तरह से उसका ऑइंटमेंट भी आता है या जेल फॉर्म में भी आता है। वो चाहे किसी भी कंपनी का हो सकता है, स्वैप का हो सकता है, एसबीएल का हो सकता है, हैप्को का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो उसे आप उस जगह में कैलेंडुला को अगर आप लगाते हैं तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। जब मैं आपको अपना एक बताता हूँ कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर हमारी ओपीडी थी इमरजेंसी, और वो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा चलती थी दोस्तों हमारे कॉलेज में। प्राय आप सोचते होंगे कभी भी इंजरी लगती हो तो सिलाई वगैरह स्टिचिंग वगैरह सब एलोपैथी डॉक्टर्स ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो होम्योपैथी कॉलेज में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था उसमें समझिए कि बहुत ज़्यादा रनिंग था और बहुत सारे पेशेंट आते थे वहाँ पर, उसको हम लोग स्टिच भी करते थे, और वहाँ पर हम लोग बेटाडिन नहीं, वहाँ पे हम लोग कैलेंडुला देते थे। और दोस्तों इतना अच्छा इफेक्ट उससे मिलता था, रिजल्ट हमें मिलता था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते थे। कैलेंडुला एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, और अगर आप स्टिच करके उस जगह में कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगा दे या मदर टिंचर को लगा देते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और घाव आपका या जो भी अल्सर है या जो इंजरी है वो तुरंत ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये 3 मेडिसिन, पहली आर्निका, दूसरी कैंथेरिस और तीसरी कैलेंडुला, आप सभी को अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि कभी भी किसी को काम आ सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।